नमस्कार सभी को दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, एक अच्छे अभिभावक कैसे बने। तो इस वीडियो में आज हम कुछ टिप्स देंगे आपको। आज अपनाइए, उन टिप्स को आप जैसे फॉलो करेंगे उसका असर आपके बच्चों पर दिखेगा। देखिए दोस्तों, इस दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे, अच्छे संस्कार मिले। सभी चाहते हैं, मैं सब, आप सब, उन सभी लोगों में से ही हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा जाए। लेकिन समस्याएं क्या रहती हैं कि इस दौर में, जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इस दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि डिस्टर्ब करने के लिए उनके पास बहुत से गैजेट्स मौजूद हैं। मोबाइल जितना चाहते हुए भी हमारे दैनिक दिनचर्या का वो हिस्सा है, हम उसको अलग नहीं कर सकते। लेकिन हम सब जानते हैं कि इसी मोबाइल से बच्चे के मेंटली हेल्थ पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप जानते हो कि इस मोबाइल को हम अपने से दूर नहीं रख सकते। घर के अगर 5 सदस्य हैं तो 5 सदस्यों के पास अपना अपना स्मार्टफोन है, जो किसी ज़माने में नहीं होता था। जब वो अपने ज़माने में नहीं होता था तो उससे रिलेटेड समस्याएं नहीं थी, लेकिन प्रेजेंट में मोबाइल से रिलेटेड समस्याएं हैं। और कोरोना काल में तो मोबाइल पर ही एजुकेशन सिस्टम को मोबाइल के ज़रिए बच्चों को पहुंचाया गया, और इसके कारण क्या हो गया कि घर घर में जो मोबाइल नहीं थे उनके घर भी मोबाइल हो गया। अब इसके दुष्परिणाम आप सबको पता है, बच्चे चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। दूसरा, उसके दिनचर्या पर भी बुरा असर पड़ रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि आज के इस दौर में हर व्यक्ति के पास उसकी जीवन शैली में बड़ा सुधार हो, उसके पास आरामदायक सारी चीज़ें हैं। मोबाइल है, मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ तक भी, सब कुछ आराम की जो चीज़ें थी जो किसी ज़माने में नहीं हुआ करती थी। अब उससे क्या होता है कि वो सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध है। मान लीजिए मेरा ही उदाहरण है, मेरे पास उपलब्ध है, तो मैं अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध करवा रहा हूँ। बच्चे के अंदर जो उपलब्धि वाला गुण था, हर चीज़ पेरेंट्स खुद करके दे रहा है, बच्चे को करने दे ही नहीं रहा। अब उससे एक प्रभाव क्या पड़ रहा है कि बच्चे के अंदर जो उपलब्धि वाला जो गुण है, वो गुण धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। बच्चे के सभी कार्य कौन करके दे रहा है? अभिभावक करके दे रहा है। बच्चा सेल्फ नहीं कर पाता। और एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जॉन बंडूरा, उनका ये मानना था कि बच्चे जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। हम क्या उनको बताते हैं, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत कम सीख पाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको देखकर वो ज़्यादा सीख रहे हैं। अब हम कहते हैं बच्चों को बेटा मोबाइल से दूर रहो, लेकिन परिणाम देखो, बच्चे क्या इस चीज़ों को सीरियस ले रहे हैं? नहीं ले रहे। हम उनको कह रहे हैं बेटा मैनर्स से बात करो, क्या बच्चे इस बात को सीरियस ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। अब एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व, उसका संपूर्ण जो जीवन होता है, उसमें एक व्यक्तित्व बनता है। उस व्यक्तित्व में 2 जगह की बड़ी भूमिका होती है, एक विद्यालय और दूसरा उसका परिवार। अब विद्यालय में जो टीचर होते हैं, वो चाहे कोई भी विद्यालय हो, वहाँ पर गलत चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी आपको, क्योंकि जो अध्यापक होता है वो बच्चों के सामने गलत चीज़ें बिल्कुल नहीं बोलेगा। सही चीज़ें वहाँ आपको बताई जाएंगी। बच्चा 5 से 6 घंटे विद्यालय में बिता देता है। अब वो चला जाता है घर, लेकिन घर में सभी नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको दरअसल पता ही नहीं होता कि कौन सी बातें बच्चों के सामने बोलनी चाहिए, बच्चों से किस लहजे में बात करनी चाहिए। वो अपनी दैनिक दिनचर्या को वैसे ही चलाते हैं जैसे वो चलाते जा रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि बच्चा शायद उसको देख नहीं रहा, वो सोच रहे हैं बच्चा उसको समझ नहीं रहा। लेकिन आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ, बच्चा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप क्या कर रहे हो उसको देख के सीख रहा है। अब आप भी चाहते हो कि आपका बच्चा जो मैं नहीं कर पाया वो करे, जीवन की ऊंचाइयां छुए,
मैनर्स रहे, एक अच्छा नागरिक बने, समाज में नाम करे, सब चाहते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ, हमारे भी बच्चे, आप सब उनमें से एक है। लेकिन इससे कब होगा ये, इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे। वो टिप्स आप ज़रूर अपनाइए। सबसे पहले तो आपके लिए, इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए। बच्चों के लिए समय निकालिए। इस दौर में एक अभिभावक के पास बच्चों को लेकर समय ही नहीं है, उसके पास पैसा है। मैं बहुत से लोग मेरे पास मिलते हैं, मैं अध्यापन पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत से लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम पैसा दे देंगे, ट्यूशन करवा दो या कुछ ऐसे चीज़, हम पैसा खर्च कर सकते। लेकिन उनको कहो कि आप अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए, तो कहते हैं समय नहीं है। समय है उनके पास दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उनके पास समय ही नहीं है, समय है, लेकिन वो दूसरों के लिए है। गली चौराहे पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ उनके पास समय है। किसी दूसरे इंसान के बारे में 15 से 20 मिनट बातें कर लेंगे, जिसका उसका प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई लेना देना नहीं, या उसके किसी कार्य करने से उसके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके रिलेटेड, लेकिन अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। या फिर बहुत से पेरेंट्स समय भी अगर निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं जैसे किसी दूसरे बच्चों के लिए वो लेकर थोड़ी देर बैठेंगे, बेटा ये ऐसा ऐसा, बच्चा नहीं भी करता है, थोड़ी देर सीरियस नहीं लेता है और उसके साथ मारपीट कर देते हैं। उसका मतलब है फिर वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने तो कोशिश की, लेकिन बच्चा हमको सीरियस लेता ही नहीं। बच्चा आपकी परीक्षा ले रहा है, ऐसे ही अध्यापक की लेता है वो। तो एक पेरेंट्स होने के नाते आपको समझना चाहिए, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए। बच्चों के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए। दोस्तों छोटे से, यानी ये मान लो कि 7 साल तक के बच्चे का ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। और बच्चों के बारे में सबसे खास बात क्या होती है, उसके अंदर जिज्ञासाएं होती है। वो हर चीज़ का क्वेश्चन करता है, प्रश्न करता है। वो करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, कितने ही प्रश्न करता है। और हम चिल्ला कर बैठ जाते हैं, अरे कुछ नहीं होता ऐसे। उनकी जिज्ञासाओं को शांत कीजिए। अब आप कह रहे बच्चा मोबाइल छोड़ देगा, करेगा क्या? आप उससे मोबाइल हटा दीजिए, फिर उसको घर में पहले ही बंद कर दिए। पहले बच्चे क्या होते थे कि गांव में चले जाते, कहीं पर भी ग्रुप में खेलते थे, फिजिकली गेम खेलते थे। अब असुरक्षा के कारण पेरेंट्स ने बच्चों को घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, तो फिजिकली गेम उसका बंद हो गया। अब वो विद्यालय से एक्टिविटी या होमवर्क वो चीज़ें कर लेता है, और उसके बाद में फिर वो क्या करेगा? फिर बच्चा या तो आपको परेशान करेगा, आपका जो काम कर रहे हो उसमें रोड अटकाएगा, आप उसको बाहर जाने नहीं दे रहे, कुछ तो करेगा। अब इस चीज़ का आपके पास एकमात्र ये उपाय होता है कि जब भी आपके पास समय से मतलब ये नहीं कि पिता के पास समय नहीं तो माता के पास भी, परिवार में और भी सदस्य होते हैं, दादा दादी, किसी के पास भी समय हो, तो जैसी भूमिका में है उस समय का वो अपने बच्चे के साथ उसको बुला लीजिए। बच्चे को फिजिकली गेम आप भी उसके साथ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। खुद से ऐसे फिजिकली गेम है जो बच्चों के साथ आप खेल सकते हो। जब आप उनके साथ फिजिकली गेम खेलना शुरू करोगे तो बच्चा आपसे नज़दीकी बनाएगा, फिर वो आपको बहुत चीज़ें बताएगा। आप उससे पूछ सकते हो कि आज आपके स्कूल में क्या हुआ, कौन सी मैडम ने कैसे बात की आपसे, आपको क्या करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि बच्चे, तब आप ऐसा करने लग जाओगे, और कम से कम जब आप बाहर रहते हो तब मोबाइल यूज़ करें। जब आप घर में रहते हो, बच्चों के सामने रहते हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, बच्चों के सामने जाते अपने मोबाइल जैसी चीज़ों को बंद कर दीजिए, रख दीजिए। उनसे साथ बातें कीजिए, बचपन की मस्ती कीजिए, उनके साथ खेलिए। मैं तो ये कहता हूँ उनसे बातें कीजिए। आप ऐसा करोगे तो बच्चा धीरे धीरे आपका इंतज़ार करेगा, मेरे पापा मेरे मम्मी कब मेरे साथ खेलें, और आप देखिए उनका असर देखेगा, वो मोबाइल जैसी चीज़ों से दूर हो जाएंगे। मैनर्स सिखाइए। छोटे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं मैनर्स? स्कूल सिखा रहा है, बेटा आप अपने पापा को गुड मॉर्निंग बोला करो, मम्मी को गुड मॉर्निंग बोला करो। लेकिन अब मम्मी इंतज़ार कर रही है कि बेटा कहेगा गुड मॉर्निंग, तब मम्मी कहेगी। मम्मी अगर बेटा नहीं भी बोल पाता तो मम्मी सुबह उठते ही बोल दे, बेटा गुड मॉर्निंग। आज नहीं बोला, कल बोलेगा।
कल नहीं बोला उससे नेक्स्ट डे बोलेगा। अब लगातार गुड मॉर्निंग बोलोगे तो बेटे को समझ में आना चाहिए, आएगा उसको, और वो भी एक दिन आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा। और कभी भी अपने बच्चों के सामने नेगेटिव बातें ना करें। ये बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, कुछ भी अगर वो अच्छा करता है तो उसका मनोबल बढ़ाइए। देखो मेरे बेटे ने कितना अच्छा किया, आगे करेगा, तो उस बच्चे को पुश मिलेगा। आप उसको क्रिटिसाइज करते जाएंगे, उसके अंदर कमियां निकालते जाएंगे, तो धीरे धीरे उसके दिमाग में ऐसी नेगेटिविटी छा जाएगी, वो जो कुछ करना भी चाहता है वो नहीं कर पाएगा। आप उसको उत्साहित कीजिए, देखिए इसके परिणाम अच्छे आएंगे, लेकिन धैर्य रखिए। सबसे बड़ी समस्या है कि पेरेंट्स धैर्य नहीं रख पाता। वो क्या कर रहा है, बस एक दिन कोशिश करता है। क्या एक दिन में ऐसा हो सकता है? नहीं, लगातार कोशिश कीजिए। आप किसी दूसरे बच्चे के साथ कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ। और जब आप अपने बच्चे के साथ मस्ती में खो जाएंगे, जब आप उनसे बात करेंगे, तो आपको भी इसका ये लाभ मिलेगा कि जो पूरे दिन की जो समस्याएं होती हैं, जिनको लेकर आप टेंशन में रहते हो, कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा उन समस्याओं से आप निजात पा जाएंगे, और बच्चा भी आपके नज़दीक हो जाएगा। ये नहीं तो ये बिल्कुल आप ये बात ध्यान रखिए कि जो पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहा, हो सकता है कि 1% मैं ये मान भी लूँ कि उसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो जाए, लेकिन वो जिस अकेलेपन को लेकर वो बड़ा हो रहा है, 100% उसके लिए वो अच्छा नहीं है, और फ्यूचर में वो एक अच्छा बेटा नहीं बन सकता। उसकी संवेदनाएं आपके प्रति सही नहीं हो पाएंगी कभी भी। आप फिर कहोगे कि बच्चा मेरे को समय आज इस तरह आज समय नहीं दे पा रहे, बच्चा तो बिल्कुल उस जनरेशन में आगे से 20 साल 25 साल बाद आपको तो वो समय देगा ही नहीं। इसलिए बच्चे के साथ समय दीजिए। दूसरा, हम बताते हैं कि बच्चे को कोई भी चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध मत करवाइए, उसको देखिए। हम क्या करते हैं, बच्चे को बहुत छोटी चीज़ें, ले बेटा ले जा, बच्चा उसको तोड़ देता है। ले बेटा आज 1 ड्रेस है, ले 3 ड्रेस दिलवा दी उसको। इतना मत दिलवाइए उसको ये बात समझ में आने लगेंगी कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, जो उसको छोटे से ही समझ में आएगी। आपके पास हो सकता है आज मेरे पास पैसा है, आपके पास पैसा है, जीवन स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन आप सोचिए मेरी जनरेशन में इतनी चीज़ें आसानी से नहीं मिला करती थी। तो मैं उन चीज़ों की, उन वस्तुओं की एक कीमत समझ में आती है जो इस जनरेशन के बच्चों को समझ में नहीं आती। तो इस चीज़ पर विचार कीजिए। जो चीज़ें उनको ज़रूरत है, आपके पास पैसा है, लेकिन पैसे को आप इस तरह मत कीजिए, उनको उन पैसे की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को आपके पैसों से कोई संबंध नहीं है, बच्चे को बस सिर्फ आपसे समय चाहिए। अगर आप सही प्रकार से अपने बच्चे को समय दे पाओगे, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास पैसा इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आपका बच्चा भविष्य में एक अच्छा नागरिक बनेगा। उसके पास सब कुछ चीज़ें होंगी, बैलेंसिंग होगा, सब कुछ चीज़ें होंगी उसके पास, क्योंकि आपने उसको समय दिया है। और समय देकर आप अपने बच्चे से सब प्रकार की बातें कर सकते हैं, एक दोस्त की तरह। बेटा चलो बैठो, आज क्या बातें हुई, किस तरह की बातें हुई। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे देखिए बच्चा आपसे जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, वो बातें भी शेयर करेगा जो उसको समस्याएं हैं। बच्चे से रिलेटेड आपका यंग एज का भी बच्चा हो जाएगा, जैसे 13, 14, 15, जिस समय बच्चा अपने माँ बाप से बिल्कुल दूर रहना चाहता, वो भी अगर आपने उसको बचपन से अपने नज़दीक और अपने हर चीज़ें उससे शेयर की, बच्चे ने आपसे शेयर की, तो वो करेगा शेयर। और ऐसे बच्चे कभी भी जीवन में गलतियां नहीं करते। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें।
बच्चा स्क्रीन के साथ समय बिता रहा है, मोबाइल के साथ समय बिता रहा है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि हम खुद समय बिता रहे हैं स्क्रीन मोबाइल के साथ ज़्यादा। मोबाइल साइड में रख दीजिए और आप देखिए बच्चों के साथ उनको छोटी छोटी कहानियाँ सुनाइए। बच्चे के अंदर जैसे छोटी छोटी रिलेटेड कहानियाँ हैं, कितनी कहानियाँ हैं, आप उनको सुना सकते हैं। बच्चा इंटरेस्ट होकर सुनेगा आपसे, पापा आज कहानी सुनाएंगे, मम्मी आज कहानी सुनाएंगे। बच्चे की मेमोरी पावर बढ़ती है उससे। उन कहानियों से छोटी छोटी नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं जो जीवन में उसके अंदर उसका एक व्यक्तित्व को विकसित करेंगे। आप ये चीज़ें उनके साथ कर सकते हैं। इनका कोई पैसा नहीं लग रहा। आप अमीर और गरीबी से इस चीज़ों का कोई संबंध नहीं है कि वो अमीर है वो गरीब है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। प्रयास सभी कर सकते हैं, आप कीजिए, अच्छी बातें बताइए, अच्छी चीज़ें उनके सामने कीजिए। बच्चों के सामने कभी भी उस भाषा का उपयोग मत कीजिए जिसका स्तर नीचा हो। बच्चों के सामने कभी भी किसी की कोशिश कीजिए, अपने परिवारजनों के होते हैं अपने संबंध, भाई से अच्छे नहीं है, अपने चाचा से अच्छे नहीं है, अपने ताऊ से अच्छे नहीं है, लेकिन बच्चों के सामने कोशिश कीजिए कि उनको क्रिटिसाइज, उनकी आलोचना ना हो, वरना धीरे धीरे आपका बच्चा भी बड़ा होगा, वो भी अपने भाई के साथ ऐसा ही करेगा, वो अपनी बहन के साथ ऐसा ही करेगा। हर व्यक्ति चाहता है, आज के दौर में व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है, वो ये चाहता है कि बच्चा मेरे प्रति ईमानदार रहे, मेरे प्रति मतलब मेरी और मेरी वाइफ के प्रति मेरा बच्चा ईमानदार रहे, बाकी औरों के प्रति ना हो। ध्यान दीजिए, अगर बच्चा आपके प्रति ईमानदार होगा तो समाज के प्रति भी ईमानदार होगा। अगर समाज के प्रति ईमानदार, क्योंकि बच्चा का व्यक्तित्व यहीं से बनकर उभर रहा है। ये बात पूर्णतः 100% सत्य है। इसलिए बच्चों के सामने कभी भी अपने परिवारजनों की या ऐसे व्यक्ति की आलोचनाएं न कीजिए, क्योंकि बच्चों का व्यक्तित्व, बच्चा जैसी चीज़ें देख रहा है वैसे ही कर रहा है। उसका भी धीरे धीरे व्यक्तित्व आपके साथ रहने से ही बन रहा है। प्यार से बात कीजिए, तनाव में रहकर कभी भी बच्चों से बात मत कीजिए। बच्चा आपसे धीरे धीरे उसको बताइए ये चीज़ें गलत हैं, इसलिए नहीं कर। अब इसके लिए आपके पास समय होना ज़रूरी है। समय है दोस्तों आपके साथ, ऐसा नहीं आपके पास समय नहीं है, लेकिन उस समय का आप कहीं और उपयोग कर रहे हो जिससे कुछ भी भला नहीं होगा। वो आपके लिए भी अच्छा नहीं, आपके परिवार के लिए भी अच्छा नहीं। दूसरों के बारे में बातें कर रहे हो, दूसरों के यहाँ समय बिता रहे हो, लेकिन बड़ी विडंबना है कि अपने बच्चों के लिए आपके पास समय नहीं है। और आप चाहते हो बच्चा पढ़ जाए, हो सकता है पढ़ जाए। 1% जिनके पेरेंट्स ध्यान नहीं देते उनका बच्चा पढ़ भी जाता होगा, लेकिन हम 1% के बारे में यहाँ बातें नहीं कर रहे। मैंने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे जिनके बच्चे की IQ पावर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बराबर समय दिया और उनको हर बातों के लिए उनको क्या उत्साहित किया करते थे। नहीं अब की बार नहीं, बेटा अगली बार करेगा, तू करेगा, कोशिश कर, देख उसने किया। उसको हर छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताते थे। उतना मोटिवेट रखते थे वो अपने बच्चों को कि वो बच्चे आज उस मुकाम पे हैं। वो इस कब हुआ, उन्होंने समय दिया। उस समय का मैंने आपको बार बार कहा है, गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है। इतना समय सबके पास होता है। तो आगे एक वीडियो हम स्पेशल इसको लेकर हम बनाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आगे की वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।